हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हम सही और गलत प्रश्न पर आधारित प्रश्न, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम का कॉमन क्वेश्चन है। कॉमन क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बिन बनाए आप नहीं जाइएगा स्किप करके, ठीक है। भाग कर आप नहीं जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया हो तो आप इसे किस तरह से आंसर का जवाब दीजिएगा वो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से। ठीक, तो चलिए बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन वन को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन क्या है कि एक प्रश्न पत्र में 75 प्रश्न में एक विद्यार्थी को सही उत्तर पर 4 अंक दिया जाता है तथा गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। यदि विद्यार्थी का कुल 125 अंक मिला तो बताइए उसने कितना प्रश्न गलत किए। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में कितना प्रश्न गलत किए ये पूछा जाएगा या फिर कितना प्रश्न का उत्तर सही दिए ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में जो बताया गया उसे सबसे पहले आपको समझना है। क्वेश्चन में क्या बताया गया कि एक विद्यार्थी है जो कि एक एग्जाम दे रहा है। तो उस एग्जाम में टोटल प्रश्न है 75। कितना प्रश्न है? 75, 75 प्रश्न है। उस 75 प्रश्न में से अगर एक का उत्तर सही देता है तो उसे 4 अंक मिलता है, और अगर एक का उत्तर गलत देता है तो उसे 1 अंक काट लिया जाता है। इसी प्रकार जो है 75 प्रश्न को जब वो विद्यार्थी एग्जाम दे देता है तो उसे टोटल कुल अंक जो प्राप्त होता है वो होता है 125। तो इससे बताना है कि उसने कितना प्रश्न का उत्तर जो है वो गलत दिया है। तो चलिए इसे हम भी आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं। ठीक है, इतना सिंपल ट्रिक है कि आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, बाकी इसका आंसर जो है वो बहुत ही जल्दी दे सकते हैं। ओके, देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको टोटल प्रश्न को लिखना है। टोटल प्रश्न जो क्वेश्चन में दिया जाएगा उसे सबसे पहले लिखना है। तो टोटल प्रश्न कितना है? तो टोटल प्रश्न है आपका 75। ठीक है, 75 प्रश्न है टोटल, तो उसे सबसे पहले लिख लीजिए। इसके बाद आपको इस तरह से करना है और एक तरफ लिखना है आपका सही। सही अंक के लिए कितना अंक दिया जाता है और गलत अंक के लिए आपको कितना अंक काटा जाता है ये आपको लिखना है। तो सही अंक के लिए आपका कितना अंक दिया जाता है? तो 4 अंक दिया जाता है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 4। और गलत अंक के लिए कितना अंक काटा जाता है? तो 1 अंक काटा जाता है, उसे आप लिख लीजिए यहाँ। ओके, इसके बाद इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 4 और 1 5, कितना हो गया? 5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करना है, आपको सबको सही बनाना है। सभी को क्या, सभी प्रश्नों को आपको सही अंक के साथ गुना कर लेना है। ये जो सही अंक है हमेशा ऐसे ही करना है कि सही अंक जो है वो टोटल प्रश्न के साथ गुना कर लेना है। तो टोटल प्रश्न आपका 75 था, उसे आप 4 से गुना कर लीजिए, तो आपका कितना आएगा? ये इस बात को आपको ध्यान देना है कि कितना आएगा, इसका आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर 4 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 300। कितना आएगा? 300। इसके बाद क्या करना है कि कुल अंक हम उस स्टूडेंट को कितना प्राप्त हुआ था उसके साथ आप घटा लीजिए इसके साथ, और 5 से डिवाइड दे दीजिए। आपका सिर्फ गलत उत्तर का निकल जाएगा। ठीक है, गलत उत्तर निकलता है हमेशा। उसके बाद चलिए आपको सबसे बता देते हैं। तो गुना कर लिए, सही के साथ गुना कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है कि कितना अंक उसे प्राप्त हुआ, तो 125 अंक उसे प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 125 से आप इसका क्या कर लीजिए, तो घटा लीजिए। तो अगर 125 से अगर घटाइएगा, ठीक है, ये हुआ आपका कितना, क्या, तो ये हुआ आप उसका प्राप्त अंक। तो प्राप्त अंक, ठीक है, प्राप्त अंक, तो प्राप्त अंक इसका कितना था? 125। तो 125 से जो हम लोग अभी 75 क्वेश्चन को जो सही बनाए, सही के साथ गुना किए तो हम लोग आया 300। अब इसी 300 को क्या करेंगे, तो जो प्राप्त अंक था 175 उसे घटा लेंगे। तो 300 में अगर 125 घटेगा तो हम लोग को कितना बचेगा? तो 175 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 175। हम लोग पास उतना स्पेस नहीं, इसीलिए थोड़ा सा हम ऊपर कर लिए, 175 बचेगा। अब इस 175 को आप ऊपर लिखिएगा, और यहाँ पर जो आया इन दोनों को जोड़कर उसे आप नीचे पर लिखकर डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर जो यहाँ पर आया उसे आप यहाँ पर लिखिएगा, और जो यहाँ पर आया उसे आप ऊपर में लिखिएगा। आप इसे डिवाइड कर लीजिए, तो भागा कर लीजिए। तो देखिए 5 का टेबल में जो 175 आता है वो आता है आपका 35 बार में। कितना बार में आता है? 35 बार में। और ये हो गया आपका 35 गलत उत्तर। ठीक है, गलत प्रश्न, सॉरी, 35 कितना हो गया? गलत प्रश्न। ये हो गया 35, आपका हो गया गलत प्रश्न। तो एक ये बात का आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आपको हम ट्रिक समझा रहे हैं, इस ट्रिक से हमेशा गलत प्रश्न का आएगा। ठीक है, कि जो 75 प्रश्न में से 35 प्रश्न गलत हुआ, यही आपका आंसर में आएगा। तो अगर 75 प्रश्न में से, देखिए टोटल प्रश्न है आपका 75, तो 75 प्रश्न में से अगर 35 प्रश्न गलत हुआ तो सही प्रश्न कितना होगा, इसका भी आपको ध्यान देना है कि अगर 35 प्रश्न गलत हुआ तो सही प्रश्न कितना होगा। तो 75 में अगर 35 घटा लीजिएगा तो आपका आएगा 40, तो 40 प्रश्न आपका सही हुआ। तो देखिए टोटली, और यहाँ पर इसी एकदम 100% समझ जाइए कि यहाँ पर हमेशा आपका गलत का ही आंसर आएगा।
उसके बाद आपको अगर सही पूछा जाएगा तो है जो टोटल प्रश्न दिया जाएगा उसे आप घटा लीजिएगा तो आपका सही आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ गए। तो चलिए आपको अब ऑप्शन से दिखाते हैं और क्वेश्चन से मिलाते हैं कि क्या बताया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितना प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, तो हम लोग को यहाँ पर गलत निकालने के लिए पूछा गया। तो हम लोग गलत कितना आया था, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग गलत आया था 35, तो 35 हम लोग गलत था। तो क्वेश्चन में हम लोग गलत पूछा गया था तो हम लोग आंसर आ गया 35। तो चलिए ऑप्शन से मिलाते हैं कि ऑप्शन नंबर कितना में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 35। तो आई होप कि आपको हमारा ट्रिक समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन का तो ले लीजिए, और आंसर का भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले सकते हैं। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। यदि वह 60 प्रश्न हल करता है तथा 130 अंक प्राप्त करता है, तब वह कितने प्रश्नों का उत्तर सही देगा। ठीक है, मतलब सही देता है। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में टोटल प्रश्न कितना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है कि टोटल प्रश्न कितना बताया गया। तो टोटल एग्जाम में कितना प्रश्न है, तो 60 प्रश्न है। तो सबसे पहले आप टोटल प्रश्न लिखिए। ठीक है, टोटल प्रश्न लिखिए। तो ये सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रिक आपको समझा दिए कि सबसे पहले क्या करना है, तो टोटल लिखना और टोटल प्रश्न को लिखिएगा। तो क्वेश्चन में कितना टोटल प्रश्न है, तो 60 प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए 60 प्रश्न। ठीक है, क्या है 60 प्रश्न। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है क्या, सही और गलत। तो सही के लिए कितना अंक मिलता है और गलत के लिए कितना अंक काटा जाता है उसे पहले लिख लीजिए। तो सही के लिए हम लोग को 4 अंक मिलता है और गलत उत्तर के लिए हमें 1 अंक खो देता है। खोना मतलब काट लेता है। तो सही उत्तर के लिए कितना होता है, तो 4 अंक मिलता है और गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद टोटल का आपको क्या बनाना है, तो सही करना है। ठीक है, क्या करना है, सही। तो टोटल प्रश्न हम लोग को 60 था, 60 को हम लोग सही बनाना है। तो सही अंक के लिए हम लोग, अगर हम लोग एक क्वेश्चन सही बनाएंगे तो हम लोग को 4 अंक मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, इन प्रश्न को सही से गुना कर लीजिए। तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मतलब गुना करते हैं। तो 60 को अगर 4 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 240। ठीक है, कितना आएगा, 240। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि कितना अंक प्राप्त हुआ था उससे आप इसी इसका घटा लीजिए। तो टोटल अंक कितना प्राप्त हुआ था, तो 130 अंक प्राप्त हुआ था। ठीक है, कितना अंक प्राप्त हुआ था, तो 130 अंक। तो 130 को आप क्या कीजिए, घटा लीजिए। ये क्या है, तो ये है हम लोग का प्राप्त अंक। ठीक है, क्या है, प्राप्त अंक। प्राप्त अंक। तो प्राप्त अंक के साथ क्या कर लेंगे, हम लोग घटा लेंगे। तो अगर घटाएंगे 240 में अगर 130 घटेगा तो हम लोग बचेगा 110। कितना बचेगा, 110। इसके बाद क्या करना है, जो सही अंक और गलत अंक के लिए जो हम लोग अंक बैठाया गया था कि सही अंक के लिए 4 प्रश्न 4 नंबर दिया जाएगा और गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा, इसे आप क्या कर लीजिए, तो इसे आप जोड़ लीजिए। तो अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। अब इस 5 को इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो अगर 110 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का टेबल में 110 कितना बार में आता है, तो आता है आपका 22 बार में। ओके, कितना बार में आता है, तो 22 बार में आता है। तो यही हो गया आपका। तो यहाँ पर आपका क्या निकलेगा, तो 22 हो गया आपका गलत। क्या हो गया, गलत क्वेश्चन। 22 हो जाएगा आपका गलत प्रश्न। ठीक है, गलत प्रश्न। तो ये हो गया हम लोग गलत क्वेश्चन। ठीक है, 22 हो गया हम लोग गलत क्वेश्चन, क्योंकि जितना यहाँ पर हम लोग हमेशा क्या निकलेगा, तो गलत क्वेश्चन ही निकाला जाएगा। और हम लोग अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या बताया गया। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला गया कि सही उत्तर कितना होगा। क्वेश्चन में बोला गया सही उत्तर कितना होगा, जबकि हम लोग को क्या निकला, तो गलत निकला। अब देखिए टोटल प्रश्न हम लोग को कितना था, तो टोटल प्रश्न था हम लोग को 60। तो 60 में से वो कितना गलत किया, तो 22 गलत किया। इसका मतलब कितना प्रश्न सही किया होगा, तो 60 से आप 22 को घटा लीजिए। तो अगर 60 से अगर 22 को आप घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा, तो अगर आप 60 से 22 को घटाइएगा तो आपका बचेगा 38। मतलब 38 हम लोग का क्या हुआ, तो सही हुआ। ठीक है, कितना हुआ, सही। और 22 क्या हुआ, गलत। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा निकालिएगा तो आपका हमेशा गलत निकलेगा, गलत प्रश्न निकलेगा। और उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से अगर गलत बताया गया तो हम लोग गलत को ही टिक मारेंगे। और अगर सही बताया गया तो टोटल प्रश्न में से जो 22 प्रश्न अगर गलत है तो 38 प्रश्न आपका क्या होगा, सही होगा। तो यही होगी हम लोग आंसर। तो चलिए ऑप्शन से मिलाते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है 38। और क्योंकि हम लोग को सही उत्तर दिया जाता है, अगर यहाँ पर बोलता है गलत उत्तर तो हम लोग को 22 आंसर होता है, लेकिन सही उत्तर के लिए हम लोग क्या होगा, तो 38 प्रश्न सही दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी में। आई होप कि जो आपको हमारा ट्रिक है वो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगर आपको हमारा ट्रिक समझ में आ रहा हो
तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि सबसे पहले जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि यदि किसी परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 150 हो तथा सही उत्तर देने पर 3 अंक प्राप्त होते हो तथा गलत उत्तर देने पर 1 अंक की कटौती की जाती हो, यदि किसी छात्र को कुल 90 अंक प्राप्त हुए हैं तो बताइए उसने कितने सही प्रश्न का उत्तर दिया। तो हम लोग यहाँ क्या निकालना है, तो सही प्रश्न का उत्तर निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या देखना है, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है टोटल प्रश्न कितना है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों का सबसे पहले देखना है कि टोटल प्रश्न कितना है। तो हम लोग को यहाँ पर टोटल प्रश्न कितना दिखाई दे रहा है, तो इस परीक्षा के हिसाब से आपका टोटल प्रश्न दे दिया गया है 150। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 150। ठीक है, हम लोग को प्रश्न चलाया 150। ठीक, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग लिखना है सही और एक तरफ लिखना है गलत। तो सही अंक एक तरफ लिखना है हम लोग को सही अंक और एक तरफ लिखना है गलत अंक। ओके, सही अंक और गलत अंक जैसे ही आपको इस तरह से बनाने के लिए समझने में आ जाएगा, उसके बाद आप इसका आंसर बहुत ही जल्दी दे सकते हैं। सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए इतना थोड़ा सा लेट लगा रहे, बाकी अगर समझ जाइएगा तो इसका आंसर बहुत ही जल्दी दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 150 टोटल प्रश्न था, उसमें से सही अंक और गलत अंक के लिए कितना नंबर दिया जाता था, तो सही अंक के लिए आपका 3 अंक दिया जाता था, जबकि गलत अंक के लिए आपका 1 अंक क्या होता था, तो काट लिया जाता था, तो 1 अंक काट लिया जाता था। इसके बाद आपको क्या करना है कि टोटल प्रश्न को आपको सही अंक के साथ क्या करना है, तो गुना करना है। तो अगर 150 को 3 से गुना कीजिएगा, 150 को अगर 3 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, तो आपका आएगा टोटल 450। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद क्या करना है कि हम लोग कितना अंक प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर सबसे पहले प्राप्त अंक के साथ क्या कर लेना है, तो घटा लेना है। तो प्राप्त अंक कितना था, तो प्राप्त अंक था 90। कितना अंक था, 90। तो आप अगर 90 से अगर आप इसके घटाइएगा, ठीक है, अगर आप 90 से घटाइएगा तो कितना होगा, तो 450 में अगर 90 घटाइएगा तो आपका आएगा 360। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद क्या करना है कि सही अंक और गलत अंक में जितना कटौती होता था, वो सही अंक के लिए 3 अंक दिया जाता था और गलत अंक के लिए 1 अंक काट लिया जाता था। इन दोनों को क्या करना है, तो प्लस करना है। तो 3 और 1 4। अब इस 4 से हम लोग क्या करना है, यहाँ पर जितना है उसे डिवाइड कर देना है। तो 340 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 किस लिए किए, क्योंकि सही अंक और गलत अंक के लिए। ठीक है, दोनों को क्या कर देना है आपको, इन दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ने से हम लोग क्या आ जाएगा, तो 4। तो इसी 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 4 का टेबल में जो 36 आता है वो आता है 9 बार में, और यहाँ पर 0 बचा हुआ था तो हो गया आपका 0। तो हम लोग को जो आ गया है यहाँ पर आंसर वो कितना आया, तो 90 गलत प्रश्न। ठीक है, कितना आया, तो गलत प्रश्न आया, गलत। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया कि टोटल यहाँ पर करने के बाद हमेशा हम लोग क्या निकलता है, तो गलत प्रश्न निकलता है। तो 150 में अगर 90 गलत प्रश्न हुआ तो इसका मतलब सही प्रश्न कितना हुआ होगा, बताइए सही प्रश्न कितना हुआ होगा। 150 में 90 प्रश्न क्या हुआ, तो गलत। तो सही प्रश्न आपका हुआ होगा 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। अगर गलत प्रश्न का पूछा जाएगा तो हम लोग को 90 प्रश्न गलत होगा, और सही प्रश्न पूछा जाएगा तो 60 प्रश्न सही होगा। अब चलिए मिलाते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्वेश्चन में हम लोग बोला गया था क्या, कि सही प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो सही के हिसाब से हम लोग कितना था, तो 60 था। अब चलिए ऑप्शन से मिलाते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है आपका 60। आई होप को जो आपको हमारा ट्रिक है वो समझ में आ रहा होगा। चलिए स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैं बहुत सारे चैप्टर को पढ़ा चुका हूं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सोल्व करा चुका हूं। आप जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, मैं बहुत सारे चैप्टर को पढ़ा चुका हूं। तो अगर आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा, एकदम ट्रिक बाय ट्रिक। ठीक है, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक। अगर आप कोई भी एग्जाम का अगर तैयारी करते हो और मैथ में आपको डर लगा, तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक से आप सभी को मैं समझाने के लिए कोशिश किया हूँ। तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। यदि वह 60 प्रश्न हल करता है तथा 130 अंक प्राप्त करता है, तब वह कितने प्रश्नों का सही उत्तर देता है। ऑप्शन नंबर ए है 25, बी है 20, सी है 15, डी है 16। और ये क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग खुद बनाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को बनाकर आंसर बना लीजिए, उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, ए बी सी डी। ठीक है,
जिसका आंसर सही रहेगा उसे मैं रिप्लाई करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।